चीन ने रूस से तेल और गैस की खरीद को बढ़ा दिया है। रूस से तेल, गैस और कोल की खरीद में 75% का इजाफा किया है चीन ने। एक साल पहले के मुकाबले रूस से 80% ज्यादा नेचुरल गैस की खरीद कर रहा है चीन। घरेलू स्तर पर डिमांड कम होने के बावजूद खरीद को बढ़ाया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चीन में फ्यूल की मांग न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन वो अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहा है, यानी लगातार खरीद को बढ़ाया है उसने, क्योंकि इस समय उसको फायदा है रूस से गैस और तेल खरीदने में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी प्रशांत सागर में चीन का बड़ा युद्धाभ्यास भी सामने आया है। बाइडेन के एशिया दौरे के वक्त चीन ने ताकत दिखाई है। येलो सी और बोहाई सी में भी जारी है चीनी वॉर ड्रिल। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है चीन। अमेरिका अपना फोकस बढ़ा रहा है इस पूरे इलाके पर। एक बार फिर फोकस है बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ से इस पूरे इलाके पर। जो बाइडेन इस इलाके में दौरा कर रहे हैं और ऐसे समय में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती देता हुआ दिख रहा है चीन साफ तौर पर। एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, बाइडेन की जापान यात्रा से पहले चीन का उकसाने वाला कदम भी सामने आया है। जापान के एयरक्राफ्ट को मार गिराने का अभ्यास किया है। जापानी मिलिट्री के पूर्व सीनियर अधिकारी का बड़ा दावा सामने आया। जापानी जेट E-767 का डमी बनाकर मिसाइल से हमला किया। आसमान का कंट्रोल टावर कहा जाता है जापानी जेट E-767 और उसे उड़ाकर अभ्यास करता दिखाई दिया है चीन, यानी एक बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। के सिन्हा जी, ये एक तरफ अमेरिका का फोकस बढ़ा है, जो बाइडेन का फोकस इस इलाके पे है, लेकिन चीन रूस से भी फायदा उठा रहा है, अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है, जापान को आंख दिखा रहा है, ताइवान पर अपने कब्जे की बात कर रहा है। तो क्या इसमें गेन कर रहा है, इस पूरी सिचुएशन में गेन कर रहा है चीन? देखिए, स्ट्रैटेजिकली जो टाइमिंग है, जो स्ट्रैटेजिक टाइमिंग की हम बात करते हैं, तो चीन को यह दिखता है कि एब्सोल्युटली स्ट्रैटेजिक टाइम है कि इंडो पैसिफिक के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर तो नहीं, वो इंडो पैसिफिक में चाहता है कि इसका थोड़ा फायदा स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का उठाए और शायद उसको मिले भी कि किस तरह से दुनिया इस चीज को नहीं समझ पाई और जिस तरह से लामबंद हुई थी अमेरिका और एब्सोल्युटली यूरोप विच इज द ट्रांस अटलांटिक, और अमेरिका इसको रियलाइज किया कि उसने ये कहीं गलती हो गई, बोल नहीं रहा है। इसलिए आपने जो पहला खबर दिखाया वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस खबर का। देखिए, अमेरिका के बीच में वो चाहते थे कि उनको ह्यूमिलेट करें, उसको चेंज ऑफ रिजीम करें, उनको डिफीट करें, मगर वो रियलाइज कर लिया है कि यह हो नहीं सकता। यदि किसी तरह से भी रशिया को डिफीट करने के पीछे पड़े तो ये देखिए चीन, ये नहीं कि अमेरिका ही जाएगा नीचे, इसके अंदर में और भारत के लिए भी अभी सबसे बड़ा जो बड़ी बात कह रहे हैं आपके सिन्हा जी कि अमेरिका ने भी रियलाइज कर लिया है। क्या अमेरिका ने वाकई रियलाइज किया है और इस वजह से कोर्स करेक्शन हो रहा है इस पूरे मामले में? और क्या ये युद्ध के अंत की तरफ आगे बढ़ेगा या ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं ब्लडी होगा ये वॉर, अभी और खतरनाक होगा, वो भी देखना बाकी है। लेकिन एक बड़ी खबर, राष्ट्रपति बनने के बाद पहले एशियाई दौरे पर हैं बाइडेन। 6 दिनों के दक्षिण कोरिया और जापान दौरे पर हैं बाइडेन। चीन के खिलाफ नई रणनीति बना सकते हैं जो बाइडेन। जापान में क्वाड देशों की बैठक में भी शामिल होंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? जितनी चुनौतियां हैं वैसी पहले शायद ही कभी रही हों जो बाइडेन के सामने। 5 चैलेंज के बीच यहां दौरा कर रहे हैं एशिया का। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग को मजबूती से सपोर्ट करना है उनका पहला बड़ा चैलेंज। यूरोप के अपने मित्र देशों को रूस के संभावित खतरे से बचाकर रखना है। ताइवान और हिंद प्रशांत सागर में चीनी आक्रामकता को काबू में रखना है। उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर मंसूबों को भी नाकाम करना है, चौथा बड़ा चैलेंज। और 5वां बड़ा चैलेंज, क्वाड को और ज्यादा मजबूत कर चीनी सामरिक मंसूबे को नाकाम करना है। हम आपको लगातार बड़ी कवरेज दिखाएंगे बाइडेन के इस दौरे की भी। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख लें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।